हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिल्मवर्स। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों, मूवी के स्टार्ट में हमें एक शिप दिखाई जाती है जो प्रिंस एरिक की है और आज वो यहाँ समंदर से खास चीजें यानी कि एंटीक्स को इकट्ठा करने अपने साथियों के साथ आया था। आज का दिन था मून फेस्टिवल, जिस दिन समंदर का राजा लोगों की जानें ले लिया करता था और जल परियां आज के दिन समंदर से बाहर आती थी। एरिक का गार्डियन इसको होशियार करता है और मौसम की खराबी का बताता है, लेकिन एरिक किसी की एक नहीं सुनता। उसे तो बस अपना सफर जारी रखना होता है। अब हमें समंदर की खूबसूरती दिखाई जाती है जहाँ रहती थी मरमेड्स यानी कि जल परियां। समंदर का राजा यहाँ अपनी 7 बेटियों के साथ रहता था। जब उसे उसकी सबसे छोटी बेटी नहीं मिलती तो वो क्रैब यानी केकड़े को उसको ढूंढने का कहता है, क्योंकि आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन था यानी कि मून फेस्टिवल। थोड़ी दूर एरियल उस टेलीस्कोप को बहुत गौर से देख रही थी जिसे शिप के किसी आदमी ने गिरा दिया था। दरअसल इसको इंसानों की चीजों से बहुत लगाव था और उनको बहुत अच्छा समझती थी। इसकी एक पछली दोस्त भी थी और अब एरियल एक नई तबाह हुई शिप के पास जाती है जो बहुत खतरनाक जगह है और शार्क्स का ठिकाना है। इस क्रीपी जगह एरियल को एक फोर्क मिला, लेकिन उसी वक्त एक शार्क इसके पीछे पड़ गई। एरियल बड़ी होशियारी से उसको जाल में बंद कर दिया और वहाँ से भाग गई। अब वो अपने परिंदे दोस्त के पास जाती है और जब फोर्क के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि इससे इंसान अपने बाल बनाते हैं, जो कि एक झूठ था। केकड़ा वहाँ आकर उसको मून फेस्टिवल के बारे में याद दिलाता है और वो घबरा के अपने घर के लिए निकली। हमें समंदर की विच उर्सुला दिखाई जाती है जो एक ऑक्टोपस है, बड़े बड़े टेंटिकल्स वाली। उर्सुला समंदर की इविल विच है जिसने एरियल की हर चाल पर नजर रखी होती है, जिसके पीछे उसका कोई बहुत बुरा मकसद था। एरियल जब अपने फादर यानी सी किंग के पास पहुंची तो उन्होंने उसे बहुत डांटा और इंसानों की चीजों से दूर रहने का कहते थे। सी किंग इंसानों से बहुत नफरत करते थे क्योंकि एरियल की माँ के कातिल भी इंसान थे, लेकिन एरियल उनकी एक ना सुनती और वहाँ से चली गई। एरियल ने तो इंसानों की चीजों की पूरी कलेक्शन बनाई थी। समंदर में जो भी चीज गिरती ये उसको उठा लेती। इसके पास उनके कपड़े, किताबें और क्या कुछ नहीं था, और यही इसकी छोटी सी दुनिया थी। इस जगह पर वो एक बहुत खूबसूरत गाना गाती है, लेकिन उसी वक्त एरियल को ऊपर की तरफ से एक रोशनी नजर आई और जब इसने उसको फॉलो किया तो वो बेहद खूबसूरत फायरवर्क्स थे और शिप में लोग मजे कर रहे थे और उनमें एरिक भी था। एरिक के गार्डियन उसको आम लोगों के साथ डांस करने से मना करते हैं, जिस बात को एरिक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता क्योंकि ये एक रहमदिल प्रिंस था। एरियल को एरिक की ये बात बहुत पसंद आई, लेकिन उसी वक्त एक लहर आई और इनकी कश्ती डूबने लगी। सब लोग छोटी कश्तियों में बैठकर वहाँ से निकल गए, लेकिन एरिक अपनी डॉग को बचाते हुए खुद पानी में गिर गया और डूबने लगा। अब एरियल एरिक को बचाने लगी और उसे समंदर के किनारे ले आई। उसने उसको गाना सुनाकर उठाने की कोशिश की और उसकी जान बचा ली। जैसे ही एरिक की आंखें खुली ये वहाँ से गायब हो गई, लेकिन एरिक जान गया था कि इसे किसी लड़की ने बचाया है। इसके दोस्त वक्त पर आकर इसको पैलेस ले गए। अगले दिन एरिक अपनी मॉम यानी क्वीन को बोलता है कि मुझे उस लड़की को ढूंढना है, लेकिन क्वीन उसे मना कर देती है क्योंकि उन दिनों समंदर में 8 जहाज तबाह हुए थे। एरिक किसी की नहीं सुनता और खुद एरियल को ढूंढने की ठान लेता है। समंदर में एरियल और इसकी बहनें एरिक की शिप को हटाती हैं, लेकिन सी किंग क्रैब से जबरदस्ती मालूमात निकलवाता है और अब उसको पता चल जाता है कि एरियल ने किसी इंसान की जान बचाई थी। अब इसे पता चल चुका था कि एरियल को एक इंसान से प्यार हो गया था, जिस पर उसने गुस्से में आकर अपनी पावर से उसकी सारी कलेक्शन एक ही झटके में तबाह कर दी। ये कलेक्शन एरियल को बहुत अजीज थी, उसने इस पर साल लगाए थे। एरियल का दिल अब टूट चुका था और इसी बात का फायदा उठाने उर्सुला अब एरियल के पास आती है। वो इसके सारे मसले सॉल्व करने का दावा करती है और कल इसको अपने घर आने का कहती है। नेक्स्ट डे एरियल उर्सुला के पास गई और उसने एरियल को लालच दिया कि वो एरियल को इंसान बनाकर इंसानों की दुनिया में भेज देगी, लेकिन उसकी 3 शर्तें भी हैं। इसके लिए एरियल को अपनी आवाज़ उर्सुला को देनी थी। वो ह्यूमंस के पास जाकर किसी आदमी से प्यार का इजहार करेगी और अगर वो ये 3 दिन में ना कर सकी तो उर्सुला उसे हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेगी। एरियल पहले तो डरती रही, लेकिन जब उसने अपने फादर का बिहेवियर याद आता है तो वो मान जाती है। अब एरियल इंसान बन चुकी थी और तेजी से ऑक्सीजन के लिए ऊपर की तरफ स्विम करती है, जहां वो एक मछेरे के जाल में फंस गई थी। वो मछेरा एरियल को अपनी क्वीन के पास ले जाने को कहता है, जो कोई और नहीं बल्कि एरिक की मॉम है। इसके दोस्त भी अब इसके साथ थे जो इसको विच के पैक्ट का याद कराते हैं। एरियल का सबने बहुत ख्याल रखा और इसको नए कपड़े और जूते भी मिले। वो वहाँ प्रिंस एरिक से भी मिली, लेकिन प्रिंस एरिक उसको पहचान ना पाया
और उसने ऑर्डर दिया कि उस लड़की को जल्दी से ढूंढा जाए जिसने उसकी जान बचाई थी, जिस पर एरियल बहुत उदास हो जाती है। रात के वक्त वो एक रूम में गई जहाँ प्रिंस सी से चीजें कलेक्ट करके रखा करता था। इसको ये जगह बहुत पसंद आई और तभी यहाँ प्रिंस भी आ गया जिसने एरियल को सब कुछ खुद दिखाया। एरियल एक पत्थर को तोड़ देती है जिसमें से हीरा निकला, जिस पर प्रिंस भी बहुत हैरान था। दोनों अब अच्छे दोस्त थे, लेकिन प्रिंस फिर भी उस दूसरी लड़की को ढूंढना चाहता था। नेक्स्ट डे वो एरियल के साथ उस लड़की को ढूंढने जाता है। एरियल पहली दफा समंदर के बाहर की दुनिया देखती है और घोड़ा भी चलाती है। वो साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं और रात में एक लेक के पास जाते हैं, जिसको देखकर एरियल के दोस्तों को लगता है कि ये अपने प्यार का बताने के लिए बिल्कुल सही जगह है। लेकिन इस खूबसूरत शाम में उर्सुला आकर उनकी बोट पलट देती है और वो बहुत गुस्से में थी कि ये दोनों इतनी जल्दी इतने करीब कैसे आ गए। सी किंग को भी एरियल की गैर मौजूदगी का पता चल जाता है। नेक्स्ट डे प्रिंस समंदर के किनारे बैठा था जब उसे एक लड़की नजर आई। उसे लगा कि ये वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। अगले दिन एरियल के दोस्त उसको जबरदस्ती जगाते हैं, लेकिन जब वो बाहर गई तो प्रिंस किसी और लड़की के साथ खड़ा था और इससे शादी करना चाहता था। एरियल उदास होकर पैलेस छोड़ के चली गई। दूसरी तरफ उसके दोस्त उस लड़की की खोज लगाई, जिससे उन्हें पता चला कि ये तो उर्सुला थी जो एक खूबसूरत लड़की की शक्ल में आई थी। उन्होंने ये सब आकर एरियल को बताया और वो सब फॉरेन पैलेस गए जहाँ प्रिंस और उर्सुला की एंगेजमेंट थी। वो सब उर्सुला पर अटैक कर देते हैं और एरियल उससे उसका नेकलेस छीन लेती है, जिससे उसकी आवाज़ वापस आ गई। अब एरियल प्रिंस को सब कुछ सच सच बता देती है कि उसी ने उसकी जान बचाई, लेकिन उर्सुला अपने टेंटिकल से सब कुछ तबाह कर देती है। इस सब के पीछे उर्सुला का मकसद क्वीन बनना था। वो एरियल को लेकर समंदर में कूद गई और सी किंग को उसकी और एरियल की डील का बताया। सी किंग एरियल के लिए सैक्रिफाइस करने को राजी हो जाता है और उर्सुला उसको मार देती है। अब वो समंदर की क्वीन बन गई थी और एरियल को मारना चाहती थी, लेकिन प्रिंस शिप लेकर एरियल को बचाने आ गया। वो बड़े डंडे से उर्सुला को मार देता है और उसी वक्त सी किंग दोबारा जिंदा हो गए थे। अब उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो जान चुके थे कि एरियल की खुशी इंसानों के ही साथ है। वो अपनी पावर से एरियल को मरमेड से इंसान बना देते हैं और उसे इंसानों की दुनिया में जाने देते हैं। प्रिंस भी एरियल की याद में खोया खोया रहता था और अब उसको देखकर बहुत खुश हुआ। वो दोनों शादी करके पूरी दुनिया की सैर को निकलते हैं। यहाँ एरियल के फादर आकर उसको बताते हैं कि अब से मरमेड्स ने इंसानों के साथ मिलजुल के रहने का फैसला किया है और यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है।